नमस्कार। ये है वो लाल ग्रह जिसे देखकर इंसान ना जाने कितनी सदियों से सपने बुनता आया है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं, हो सकता है कि अगले 10 से 20 सालों के अंदर ही हम में से कोई वहां कदम भी रख दे। जी हां, हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की। चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि क्या हम वाकई में वहां एक नई दुनिया बसा सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर इसकी जरूरत ही क्या है। मतलब हमारी अपनी पृथ्वी इतनी सुंदर है, इतनी लाजवाब है, फिर मंगल पर क्यों जाना? इसका जवाब सच कहूं तो थोड़ा डरावना है, लेकिन हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी भी है। देखिए, एक सीधी सादी लेकिन थोड़ी कड़वी सच्चाई ये है कि हमारी पृथ्वी हमेशा के लिए सेफ नहीं है। 6.5 करोड़ साल पहले बस एक एस्ट्रॉइड की टक्कर ने डायनासोर की पूरी नस्ल को खत्म कर दिया था। अब जरा सोचिए, अगर वैसा कुछ आज हो जाए तो पूरी की पूरी इंसानी सभ्यता बस एक झटके में खत्म हो सकती है। और इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक और विचारक ये कह रहे हैं कि इंसानों को एक से ज्यादा ग्रहों पर रहने वाली प्रजाति बनना होगा। मतलब हमारे भविष्य के लिए एक बैकअप प्लान तो चाहिए ही चाहिए। तो ठीक है, अगर दूसरे ग्रह पर जाना ही है तो फिर मंगल ही क्यों? हमारे सोलर सिस्टम में तो और भी ग्रह हैं ना, है ना? लेकिन उनमें से ज्यादातर या तो बहुत ज्यादा गर्म हैं या बहुत ज्यादा ठंडे, या फिर उन पर तो खड़े होने के लिए कोई जमीन ही नहीं है। चलिए हमारे सबसे करीबी पड़ोसी वीनस यानी शुक्र ग्रह को ही देख लेते हैं। वहां का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस है। मतलब इतनी गर्मी कि लोहा भी पिघल जाए। और आसमान, वो सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब के बादलों से भरा है। वहां जाने का मतलब है सीधी मौत। इसके मुकाबले मंगल हमें बचने का कम से कम एक मौका तो देता है। असल में आपको जानकर हैरानी होगी कि मंगल हमारी पृथ्वी से कई मामलों में काफी मिलता जुलता है। वहां एक दिन लगभग हमारे जितना ही लंबा होता है, 24 घंटे 37 मिनट का। पृथ्वी की तरह ही वहां भी मौसम बदलते हैं, चलने फिरने के लिए ठोस जमीन है, और सबसे जरूरी बात, वहां पोल्स पर और जमीन के नीचे बर्फ के रूप में बहुत सारा पानी मौजूद है। लेकिन मंगल पर जाना बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है। वो एक ऐसी खतरनाक जगह है जो हर कदम पर हमारी जान लेने की कोशिश करेगी। और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत वो है मंगल के एटमॉस्फेयर। ये इतना ज्यादा पतला है कि इसे न के बराबर ही कहा जा सकता है। कितना पतला? हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का सिर्फ 1%। इसका सीधा सा मतलब है कि वो हमें किसी भी चीज से नहीं बचा सकता। और जो थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर है भी ना, उसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड भरी है, जो हमारे लिए जहर है। अगर किसी ने वहां बिना स्पेस सूट के कदम रखा तो वो सिर्फ 15 सेकंड के अंदर बेहोश हो जाएगा। और फिर आती है ठंड। मंगल पर एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये इतना ठंडा है कि पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका भी इसके सामने किसी गर्म जगह जैसी लगेगी। तो मुश्किलें एकदम साफ हैं। 7 से 9 महीने का लंबा सफर, जहां से तुरंत वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर मंगल के पास हमें सूरज की खतरनाक रेडिएशन से बचाने के लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, जिससे कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और जैसा कि हमने देखा, वहां का जानलेवा एटमॉस्फेयर, जमा देने वाली ठंड और जहरीली मिट्टी तो है ही। तो सवाल ये है कि अगर मंगल इतना खतरनाक है तो हम वहां बचेंगे कैसे? यहीं पर इंसानी दिमाग और टेक्नोलॉजी काम आती है। चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर नजर डालते हैं। देखिए, ये सपना सच हो पा रहा है स्पेस एक्स के स्टारशिप जैसे रॉकेट्स की वजह से। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह से रीयूजेबल हैं। मतलब जैसे एक हवाई जहाज बार बार उड़ान भरता है, वैसे ही ये रॉकेट भी बार बार इस्तेमाल हो सकता है। इससे लागत इतनी कम हो जाती है कि मंगल मिशन अब बस एक सपना नहीं बल्कि एक हकीकत लगने लगा है। लेकिन हम सब कुछ तो पृथ्वी से नहीं ले जा सकते हैं ना, इसलिए लंबे समय तक वहां टिके रहने का राज इस कॉन्सेप्ट में छिपा है, इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। आसान भाषा में इसका मतलब है वहीं का सामान इस्तेमाल करना। मतलब मंगल पर जो भी संसाधन है, उन्हीं का इस्तेमाल करके घर बनाना और जिंदा रहना। तो सबसे पहले हम रहेंगे कहां? इसका प्लान तो और भी कमाल का है। मंगल की जमीन के नीचे। आइडिया यह है कि इंसानों के पहुंचने से पहले ही वहां बड़े बड़े 3D प्रिंटर भेजे जाएं। ये प्रिंटर वहीं की मिट्टी का इस्तेमाल करके जमीन के नीचे घर बना देंगे। ये मिट्टी हमें खतरनाक रेडिएशन से बचाने के लिए एक ढाल का काम करेगी और तापमान को भी कंट्रोल में रखेगी।
ठीक है, घर तो बन गया, लेकिन पेट का क्या? खाएंगे क्या? मंगल की मिट्टी तो जहरीले केमिकल से भरी है, उसमें पौधे कैसे उगेंगे? तो खेती कैसे होगी? इसका जवाब है हाइड्रोपोनिक्स। ये एक ऐसी कमाल की तकनीक है जिसमें खेती के लिए मिट्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती। पौधों को सारे पोषक तत्व सीधे पानी के जरिए उनकी जड़ों तक पहुंचा दिए जाते हैं। बस कल्पना कीजिए, एक बड़े से डोम के अंदर जहां तापमान और हवा का दबाव कंट्रोल में है, एलईडी लाइट्स सूरज की रोशनी का काम कर रही हैं और हरी भरी सब्जियां उग रही हैं। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, नासा ने इस टेक्नोलॉजी को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहले ही सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। लेकिन ये सिर्फ जान बचाने की बात नहीं है, ये तो एक पूरी नई सभ्यता बनाने के बारे में है। तो चलिए जरा लंबे समय के बारे में सोचते हैं कि मंगल पर इंसानियत का भविष्य आखिर कैसा दिख सकता है। ये एक बहुत बड़ा लेकिन मुमकिन लगने वाला प्लान है। शुरुआत होगी 2030 के दशक में, जब पहले इंसान वहां उतरेंगे। फिर 2050 तक हम कुछ 100 लोगों की पहली परमानेंट कॉलोनी देख सकते हैं। और कौन जाने, इस सदी के आखिर तक शायद मंगल पर एक पूरा शहर बस चुका हो, जिसमें लाखों लोग रह रहे हो। और यहाँ कुछ बहुत गहरे सवाल भी उठते हैं। जरा उन बच्चों के बारे में सोचिए जो मंगल पर ही पैदा होंगे। टेक्निकली वो तो मार्शियन होंगे, उन्होंने कभी पृथ्वी को देखा ही नहीं होगा। और क्योंकि मंगल की ग्रेविटी पृथ्वी से सिर्फ 38% है, तो हो सकता है कि कुछ पीढ़ियों के बाद वो फिजिकली भी हम पृथ्वी के इंसानों से अलग दिखने लगें। अब देखिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें पहले अपनी पृथ्वी की समस्याओं को ठीक करना चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि खोज और समस्याओं का समाधान, ये दोनों चीज़ें हमेशा साथ साथ चलती हैं। अपोलो मिशन के लिए जो टेक्नोलॉजी बनाई गई थी, उसी से हमें कंप्यूटर चिप्स से लेकर वाटर प्यूरिफायर तक वो सब कुछ मिला जो आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। मंगल को बसाना सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन नहीं है, ये इंसानी हौसले और जज्बे की कहानी है। हम वो प्रजाति हैं जो हर नामुमकिन को मुमकिन बनाती आई है। तो अगली बार जब रात के आसमान में वो लाल तारा दिखे ना, तो जरा रुक कर सोचिएगा, शायद हमारे ही जीवन काल में उस लाल बिंदु पर एक नया शहर बस रहा होगा।